हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुदीप, आगे हो रखना है वीडियो के साथ में। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कि ब्लॉकचेन क्या है और किस तरीके से काम करता है। लेकिन गाइस, इसमें हम पूरा कोड तक नहीं जाएंगे क्योंकि उसके लिए एक कंप्लीट स्टडी की जरूरत है। लेकिन ब्लॉकचेन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, एंड तक बने रहना। और आई होप गाइस इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए गाइस, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ब्लॉकचेन का इन्वेंट हुआ था 1991 में, लेकिन तब ब्लॉकचेन को कोई नहीं जानता था। ब्लॉकचेन को लोग जानने लगे 2009 में, जब सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। अब ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है? ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। मतलब ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क होता है जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़े हुए होते हैं उस नेटवर्क में। और जो लोग जुड़े हुए होते हैं वो लोग अपना हाई एंड कंप्यूटर पीसी लगा के रखते हैं उस नेटवर्क में, और उनके जो हाई एंड कंप्यूटर और पीसी होगा उसी में ब्लॉकचेन रन होता रहता है। ब्लॉकचेन में जो भी डेटा रहेगा वो उस वो जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क में जितने सारे लोग हैं, हर एक लोग के पास उस डेटा का एक एक कॉपी रहेगा। इस तरीके से काम करता है ब्लॉकचेन। इसी के लिए ब्लॉकचेन में जो डेटा रहेगा उसको टेम्पर करना और हैक करना, ये सब करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। ब्लॉकचेन में गाइस जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको हम माइनर्स या नोड्स कहते हैं। और ये माइनर्स लोग ही जो ब्लॉकचेन को पूरा चलाते हैं मीन्स मतलब ब्लॉकचेन में जो भी प्रोसेसिंग होता है, डेटा का जो भी प्रोसेसिंग होता है, वो सब उन्हीं के जो माइनर्स जो रहते हैं वही लोग करते हैं। अब वो लोग ये मैनुअली नहीं कर रहे होते, वो लोग का जो कंप्यूटर लगा के रखते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये होता रहता है। तो ये होता है गाइस ब्लॉकचेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब वैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लो गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल ड्राइव, आपको पता होगा गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में हमको कुछ स्टोरेज मिल जाता है जिसमें हम कुछ अपना फोटो वीडियो कुछ भी सेव करके रख सकते हैं। तो ये जो गूगल ड्राइव पे जो हम कुछ सेव करके रख रहे हैं, ये कहाँ पर सेव हो रहा है? ये बेसिकली गूगल के जो सर्वर होता है उसी में सेव हो रहा है। तो गाइस, इसमें जो हम डेटा रख रहे हैं वो गूगल के सर्वर पे स्टोर हो रहा है। और गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, तो गूगल चाहे तो आपके डेटा के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि ये डेटा सिर्फ और सिर्फ गूगल के पास ही है और दूसरा कोई इसके बारे में नहीं जानता है। तो गूगल चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हालांकि ऐसा करता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। तो गूगल चाहे तो कुछ भी कर सकता है आपके डेटा के साथ। लेकिन क्या होगा अगर ये जो गूगल के जो फॉर एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं, ये गूगल का जो ड्राइव है इसका हर एक कॉपी और 100 कंपनी के पास भी है। मान लो एक नेटवर्क है जिसमें एक पूरा नेटवर्क है जिसमें 100 कंपनी है, और उस 100 कंपनी का एक प्रोडक्ट है गूगल ड्राइव। और इस गूगल ड्राइव में हम अब जो भी कुछ फोटो वीडियो कुछ भी डेटा स्टोर करके रखोगे उसका हर एक कॉपी वो 100 कंपनी के पास भी रहेगा। तो ऐसे में क्या गूगल आपका जो डेटा है उसके साथ छेड़खानी कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो हर एक कॉपी दूसरे के पास भी है। तो जितने लोग इस नेटवर्क में है सबके पास आपका जो वो गूगल ड्राइव का कॉपी है या फिर आपका जो डेटा है उसका एक एक कॉपी है। तो इसके लिए गूगल चाहे तो उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी लोग उसको रोक लेंगे, देख लेंगे। तो इसी तरीके से काम करता है गाइस ब्लॉकचेन। अब इस बात करते हैं ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होते हैं, जो ब्लॉक का चेन होता है, वो ब्लॉक किस तरीके से काम करता है। तो गाइस, ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक में 3 मेन चीज़ें रहता है। एक होता है लेजर, दूसरा होता है हैश, और तीसरा होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। अब लेजर क्या है? तो लेजर एक ऐसा चीज़ है जिसमें पूरा आपका डेटा स्टोर रहेगा। डेटा मीन्स क्या है? मतलब आप ब्लॉकचेन को जिस फील्ड में जिस काम के लिए यूज़ में ले रहे हो, उस काम से जुड़े हुए जो डेटा रहेगा वो उस लेजर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे अभी के डेट में, क्योंकि बिटकॉइन में है, बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मान लो मुझे एक बिटकॉइन किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो ये जो मैंने जो ट्रांसफ़र किया है इसके रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो लेजर में स्टोर होगा। तो इसको कहते हैं लेजर। आप लेजर को कुछ एक नोट की तरह भी समझ सकते हैं जिसमें सब कुछ लिखा जाता है कि कौन कहाँ कब किसको क्या ट्रांसफ़र किया है, सब कुछ जो भी डेटा होगा बेसिकली वो डेटा लेजर पे स्टोर रहेगा। दूसरा होता है हैश। अब हैश क्या होता है? हैश एक पासवर्ड होता है, जैसे हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट होता है उसी की तरह एक पासवर्ड होता है, एक कोड रहता है। तो वो जो कोड होता है वो उस ब्लॉक को सिक्योर रखता है। उस कोड की वजह से ब्लॉकचेन में जो भी ब्लॉक हो उसमें उसको कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हैश एक पासवर्ड होता है जो उस ब्लॉक को सेफ रखता है। और तीसरा होता है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश क्या होता है? प्रीवियस हैश मीन्स गाइस, ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का जो चेन होता है, वो हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लो पहला ये एक ब्लॉक है, अब इसमें एक लेजर है, एक हैश है, ठीक है। उसके बाद और एक जो ब्लॉक बनेगा तो उसमें क्या होगा? एक लेजर रहेगा और एक ब्लॉक बनेगा, उसमें भी एक लेजर रहेगा, एक हैश रहेगा, और तीसरा उस जो ब्लॉक में जो एक हैश है वो भी इसमें रहेगा, प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहेगा। अब उसके बाद और एक ब्लॉक बनेगा, उसमें भी हैश रहेगा, उसका अपना भी एक पासवर्ड तो रहेगा, उसका अपना भी एक हैश रहेगा। लेकिन ये जो पहले वाला जो ब्लॉक है उसका भी जो
पासवर्ड होता है, हैश होता है, वो भी इसमें स्टोर रहेगा। तो इस तरह से मतलब ब्लॉकचेन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मतलब ये ब्लॉक का जो हैश है ये इस आगे वाले में रहेगा, आगे वाले का जो हैश है वो आगे वाले में रहेगा। तो इस तरीके से पूरा ब्लॉक का चेन बनता है, और जिसके लिए ब्लॉकचेन इतना सेफ और सिक्योर माना जाता है। अब इस ब्लॉकचेन को एक और भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे क्योंकि ब्लॉकचेन आज के डेट में जो ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है वो क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन ये सब में ही हो रहा है। तो बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे मान लो मैं ए हूँ और मुझे बी के पास एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना है, तो मेरा जो ये ट्रांजैक्शन है इसको एक ब्लॉक के फॉर्म में उस पूरा बिटकॉइन का जो नेटवर्क होगा उस नेटवर्क में रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जो भी इस नेटवर्क में ब्लॉकचेन इस नेटवर्क में जो भी माइनर्स नोड्स बैठे हुए हैं, यानी मतलब जो जितने लोग अपना कंप्यूटर्स लगा के रखे हो वो सब कंप्यूटर्स इस ट्रांजैक्शन को देखेगा कि मेरे पास मैं जो बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने वाला हूँ क्या सच में मेरे पास एक बिटकॉइन है या नहीं है। ये सब कुछ देख के, ये सब कुछ मतलब अच्छे से चेक करके उसके बाद अगर हाँ ये ट्रांजैक्शन लीगल हुआ, सही हुआ, तो जो नेटवर्क है वो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स है वो ये इस चीज़ को अप्रूव करेंगे, और उस चीज़ को अप्रूव करने के बाद मेरा जो बिटकॉइन है वो दूसरे के पास पहुंच जाएगा जिसके पास मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। और तब ब्लॉकचेन में और एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा जिसमें ये पूरा डेटा रहेगा कि मतलब मैं ए हूँ और मैंने बी के पास एक बिटकॉइन भेजा है, और अब मेरे पास एक बिटकॉइन कम हो गया है, बी के पास एक बिटकॉइन ज़्यादा हो गया है। तो ये सब जो डिटेल है वो लेजर में, जो लेजर पहले ही समझाया हुआ आपको, जो लेजर होता है उस लेजर में स्टोर हो जाएगा और एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा इस ब्लॉकचेन में। तो गाइस ब्लॉकचेन कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब इस ब्लॉकचेन को इतना सेफ और सिक्योर क्यों माना जाता है? वो इसलिए गाइस क्योंकि जैसे ही गाइस ब्लॉकचेन में कोई ब्लॉक के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, तो जहाँ पर भी जिस भी ब्लॉक के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा, तो ब्लॉकचेन का जो मतलब जो नेटवर्क होगा उसमें जो माइनर्स रहेंगे, मतलब उसका जो कंप्यूटर्स जो नेटवर्क रहेगा वो नेटवर्क इस चीज़ को देखेंगे। देखने के बाद जब नेटवर्क को लगेगा नहीं ये तो एक इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, तो नेटवर्क इस चीज़ को डिनाई कर देंगे। जैसे ही नेटवर्क इसको डिनाई कर देंगे तो क्या होगा गाइस, उस जगह में जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक के साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश किया गया है, तो उस ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा। जब उस ब्लॉक का हैश चेंज हो गया तो उसके आगे वाले का भी हैश चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए हर एक ब्लॉक का हैश चेंज हो जाएगा और जो डेटा है पूरा इनवैलिड ही हो जाएगा। तो इसके लिए ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगर जो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होगा उसमें मेजोरिटी लोगों ने इस एक्टिविटी को मतलब अलाउ भी कर दिया। मान लो कोई एक्टिविटी हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रहा है, और मेजोरिटी कंप्यूटर ने उसको मतलब उस एक्टिविटी को अलाउ कर दिया, तो ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है। लेकिन मेजोरिटी कंप्यूटर क्यों उसको अलाउ करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना गाइस। लेकिन अगर आप चाहो कि मेजोरिटी जो पूरा नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स लगे हुए, जो सिस्टम जो माइनस नोड्स होंगे, मतलब उस नेटवर्क का मेजोरिटी कंप्यूटर्स को आप हैक कर लोगे, तो फिर इसमें मतलब ब्लॉकचेन को हैक किया जा सकता है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा गाइस, क्योंकि हर एक कंप्यूटर अलग अलग लोकेशन में हो, तो क्या अलग अलग लोकेशन में जाके हर कंप्यूटर को हैक करना पॉसिबल हो क्या? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो गाइस इसलिए ब्लॉकचेन को इतना सेफ और सिक्योर माना जाता है। अभी के टाइम पे गाइस ब्लॉकचेन को मतलब सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज में ही यूज़ किया जा रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज की प्लेटफॉर्म पे ब्लॉकचेन को यूज़ में लिया जा रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी और बहुत सारे फील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे बैंकिंग सिस्टम में ब्लॉकचेन को आप यूज़ में ले सकते हैं, फिर हेल्थ केयर में लिया जा सकता है, फिर गवर्नमेंट इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ में लिया जा सकता है। लेकिन इस अभी के टाइम पे ब्लॉकचेन को इतना भी ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जा रहा है, जिसके लिए उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन इन फ्यूचर ब्लॉकचेन का बहुत ही अच्छा यूज़ होने वाला है, और ब्लॉकचेन एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए बहुत ही मतलब ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो गाइस आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही है गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा, और वीडियो भी पसंद आया होगा गाइस। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस एक लाइक तो ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, वंदे मातरम।